Hello students. Now we will continue with Newton's third law of motion. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि every action has equal and opposite reaction. क्या ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये सबसे इजीएस्ट लॉ है. हम सब लोग किसी भी बच्चे से पूछ लो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है तो वो कहेगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग समझते हैं. टू एवरी एक्शन, ये एक्शन क्या है? ये है अप्लाइड फोर्स. क्या है? अप्लाइड फोर्स. ठीक है, फिर ये रिएक्शन क्या है? जो फोर्स के रिफ्लेक्ट में, जैसे आपने किसी पे फोर्स लगाया तो उसके रिएक्शन में जो फोर्स आया, ठीक है, तो ये क्या है? रिस्पॉन्स फोर्स. क्या है? रिस्पॉन्स फोर्स. ठीक है, तो हर अप्लाइड फोर्स का एक रिस्पॉन्स फोर्स होता है जो इक्वल होता है. इक्वल का मतलब इक्वल कैसे होता है? इसका मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड. उसकी वैल्यू जो होती है सेम होती है. क्या होती है? उसकी वैल्यू सेम होती है एज अप्लाइड फोर्स. उसकी वैल्यू सेम होती है एज अप्लाइड फोर्स. इक्वल का मतलब ये है. एंड द वर्ड ऑपोजिट, उसकी जो डायरेक्शन होती है ऑपोजिट. क्या? डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मतलब कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक्शन होता है. फिर वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगा? रिएक्शन होगा. तो अब अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, आपने फोर्स ऐसे करके लगाया तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. लेकिन अगर आपने सपोज 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे करके लगाया है, कितने न्यूटन का लगाया है? 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाया है, तो वो क्या हो गया? एक्शन. तो जो रिएक्शन होगा वो भी कितना होगा? 10 न्यूटन का ही होगा. मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी. क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी. तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन any other body, so the second body also exerts the equal and opposite force on a first one. तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? when, क्या पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? when first body exerts the force on second body, then second body exerts equal and opposite force on first body. ठीक है, क्या? When first body exerts a force on second body, the second body exerts the equal and opposite force on the first body. एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया. ठीक है, अच्छा अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं. फोर्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं. ठीक है, अच्छा the forces in nature, क्या यहाँ पे जो फोर्स होते हैं, forces in nature are always in pair. They are never isolated. मतलब कभी भी अकेले नहीं होते. सपोज मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके मैं जब बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ तो बोर्ड भी मेरे ऊपर, मेरे इस
पाम पे, मेरा पाम है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बोर्ड भी 10 न्यूटन का फोर्स मेरे पाम पे लगा रहा है। तो अगर 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है तो 10 न्यूटन ऐसे भी लग रहा है। तो यही जो फोर्सेस हैं ये क्या है, हमेशा किसमें होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। जो फोर्सेस हैं वो हमेशा किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोई एजेंट है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई एजेंट है जो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स को अप्लाई कर रहा है सेकंड एजेंट पे। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्शन। और जो उसके रिजल्ट पे जो फोर्स आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो एनी एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स, जो एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स एक्सपीरियंस भी करेगा। जैसे मैं फोर्स अगर लगा रहा हूं तो मेरे ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो एक्शन हो गया, और जो मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, हमारा रिएक्शन हो गया। वो हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। और उस फोर्स को हम काउंटर फोर्स भी कह सकते हैं। और ये जो रिएक्शन वाला फोर्स है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम काउंटर फोर्स, क्या बोल सकते हैं हम इसको, काउंटर फोर्स भी कह सकते हैं। रिएक्शन वाले फोर्स को हम काउंटर फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन वाले फोर्स को हम काउंटर फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होता है। तो ये जो हमारा क्या है, एक्शन एंड reaction never takes place on same body। कहने का मतलब जैसे ये एक बॉल है, ये एक बॉल ये है, ये A ये है B। अगर ये इस पे F फोर्स लगा रही है, एक्शन हो गया। तो ये A किस पे लगा रहा है, B पे, तो B A पे लगाएगी F फोर्स ही B A पे लगाएगी। तो जो एक्शन है, एक्शन इज ऑन बी। एक्शन किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है ए की वजह से। और रिएक्शन किस पे लग रहा है, रिएक्शन इज ऑन ए, वो बी लगा रही है ए पे। तो जो एक्शन है वो बी पे लग रहा है, ओके, ए, क्योंकि ए एक्शन कर रहा है तो किस पे लग रहा है, बी पे। और फिर बी क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, जो कि किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है। किस पे लग रहा है, ए पे। तो रिएक्शन ए पे लग रहा है बी की वजह से, और एक्शन बी पे लग रहा है ए की वजह से। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम इलिस्ट्रेट करें तो कैसे करेंगे, सपोज एफ ए बी हम ले लेते हैं, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है। सपोज ये दो बॉल्स हैं, हाँ, ये कोलाइड कर रही, क्या कर रही, दूर से आ रही थी, कोलाइड कर रही, ये ए। तो ए ने फोर्स लगाया एफ बी ए। तो एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसने फोर्स लगाया ये, बी ने फोर्स लगाया एफ ए बी। तो एफ ए बी क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो जो आपका वेक्टर एफ ए बी है वो क्या है, माइनस का वेक्टर एफ बी। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी ए। ये हमारा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है। और दोनों ही फोर्स क्या है, अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। एक बी पे लग रहा है, जो बी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, जो ऐसे लग रहा है, बी पे क्या लग रहा है, एक्शन। और ए पे क्या लग रहा है, रिएक्शन। उसका रिएक्शन ए पे लग रहा है। ठीक है। तो एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं लग रहा है, एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, एक बुक है जो कि टेबल पे पड़ी हुई, क्या एक बुक है
जो कि हमारी टेबल पे पड़ी हुई है। सपोज लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ये हमारी क्या एक टेबल है, ठीक है, ये क्या एक टेबल है, ये क्या है एक टेबल है सपोज, ठीक है। इस पे क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है, ये एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये एक बुक रखी हुई है, ओके। अब बुक जो है वो नीचे को फोर्स लगा रही है mg, बुक जो है नीचे को फोर्स लगा रही है टेबल के ऊपर, जैसे ये बुक है ये टेबल पे रखी हुई है ऐसे करके, तो ये नीचे को फोर्स लगा रही है mg, ठीक। तो टेबल का जो सरफेस है ये ऊपर को एक रिएक्शन लगा रहा है, वो भी या फिर नॉर्मल फोर्स जो हम पढ़ रहे थे वो भी किसके बराबर है, mg के बराबर होगा, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, अभी 0, तो बुक यहाँ पे क्या होगी, रुकी हुई है। देखिए बुक टेबल पे लगा रहे हैं mg, बुक जो है वो टेबल पे mg लगा रही है और टेबल जो है वो बुक पे mg ऊपर को लगा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो क्या है ये, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द टेबल, है ना, जो बुक टेबल पे रखी हुई है वो टेबल पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो ये जो फोर्स mg नीचे को लग रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो टेबल है वो बुक को सपोर्ट कर रही है, कैसे सपोर्ट कर रही है टेबल बुक को, ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगा रही है, तो ये वाला जो फोर्स जो टेबल लगा रही है ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन। तो एक्शन किस पे लग रहा है, ऑन टेबल, एक्शन किस पे हो रहा है, टेबल पे, और रिएक्शन किस पे हो रहा है, ऑन बुक, रिएक्शन किस पे हो रहा है, ऑन बुक, ठीक है। तो दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट है, ठीक है। इसी तरीके से जो हम स्विमिंग करते हैं, जो हम क्या करते हैं स्विमिंग, तो स्विमिंग में हम क्या करते हैं, पानी को ऐसे करके पानी को पीछे करते हैं, वाटर को पीछे करते हैं तो वाटर हमें आगे फेंकता है ना, हम पानी को पीछे पुश करते हैं तो वाटर हमें आगे को पुश करता है। तो जो स्विमिंग है वो भी किस पे बेस्ड है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फायरिंग ऑफ बुलेट, ठीक है। अब सपोज ये गन है, ये क्या है, गन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, गन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक गन है, ठीक है। अब यहाँ से आप बुलेट फायर कर रहे हैं, क्या फायर कर रहे हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बुलेट पे फोर्स लगा, गन जैसे आपने ट्रिगर दबाया, ये जो फोर्स लगा ऐसे, ये क्या हुआ, एक्शन, ये क्या हुआ, एक्शन। तो जब बुलेट आगे जाएगी तो बुलेट एक पीछे को फोर्स लगाएगी, उसे रिकॉइल बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन। जैसे हमने गन चलाई ऐसे करके, तो ऐसे करके पीछे को झटका लगता है तो वो पीछे की तरफ गन के ऊपर फोर्स लगता है, वो क्या हो गया आपका, रिएक्शन, वो क्या हो गया आपका, रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि when a gun is fired the bullet moves forward, बुलेट आगे को जा रही है तो वो क्या हो गया, एक्शन, एंड द गन जो है बंदूक आपकी पीछे को झटका लेगी तो गन रिक्वायर्स बैकवर्ड, वो क्या हो गया हमारा, रिएक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम चलते हैं, जैसे सपोज ये रोड है, आई एम वॉकिंग, तो जब हम वॉक करते हैं, तो जब हमने वॉक करते हैं तो इसको मैंने पीछे को प्रेस किया, हम फोर्स रोड के ऊपर जब आप चलेंगे तो आप फोर्स किधर को लगा रहे हैं, पीछे को लगा रहे हैं, किधर को लगा रहे हैं, पीछे को लगा रहे हैं। तो जब आप रोड को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो रोड आपको आगे की तरफ पुश करती है, जब हम रोड को पीछे की तरफ पुश करते हैं तब रोड हमको आगे की तरफ पुश करती है। तो while walking a person presses the ground in backward direction, ये क्या हो गया, एक्शन, है ना। while walking person presses the ground in backward direction, कौन सी डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है अपने फीट से, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्शन हो गया। एंड द ग्राउंड पुशेस द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इक्वल फोर्स, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं। तो जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो हमारे वॉकिंग में भी यूज हो रहा है, स्विमिंग में भी यूज हो रहा है, फायरिंग में भी यूज हो रहा है। जो हम बॉल ऐसे मारी, हमने रबड़ की बॉल मारी, वो बाउंस बैक करी, वो भी आपका
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये किसके बारे में हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसकी बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जहां से ऑब्जर्वर देखता है और ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, अ फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड मेक्स हिज ऑब्जर्वेशन। क्या, अ फ्रेम इन विच observer is situated and makes its observation। क्या, a frame in which an observer is situated and makes his observation या फिर its observation, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक हमारा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो होते हैं, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि सपोज ये क्या है, ग्राउंड, ये क्या है, ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे एक पर्सन खड़ा है, ये है एक ग्राउंड पे एक पर्सन खड़ा है, ये पर्सन क्या है, ए है, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर से एक एलिवेटर आ रहा है, मतलब लिफ्ट आ रही है, ठीक है। और ये क्या है, सपोज यहाँ पे टूट गई लिफ्ट, क्या हो गई, टूट गई ये लिफ्ट, यहाँ से ब्रेक कर गई, ठीक है। अब इस लिफ्ट के अंदर एक पर्सन और खड़ा है, वो उसका क्या है, उसका नाम बी है, उसका नाम बी है। और इसी लिफ्ट में एक क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, हमारा बल्ब लगा हुआ है। इसी लिफ्ट में एक क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या लगा है, एक बल्ब लगा हुआ है इसी लिफ्ट में, ठीक है, ओके। अब देखो, फॉर बी बल्ब इज एट रेस्ट और फॉर ए bulb is accelerating downwards with g, ठीक है। अब B भी लिफ्ट के अंदर है और वो बल्ब भी लिफ्ट के अंदर लगा हुआ है। तो B के लिए जो बल्ब है वो क्या है, रेस्ट पे है। B के लिए बल्ब रेस्ट पे है क्योंकि ये भी उसी स्पीड से नीचे गिर रहा है एक्सेलरेट करते हुए, और ये भी, तो इसको तो ये रेस्ट पे लगेगा क्योंकि जितनी वेलोसिटी इसकी नीचे को है उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी नीचे को है, तो इसके लिए ये रेस्ट पे हो जाएगा। बट ये अगर बल्ब को देखेगा तो इसको बल्ब नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा विद एक्सेलरेशन जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। अब दोनों तो सही हो नहीं सकते, या तो केवल ए सही है या तो केवल बी सही है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू यहाँ पे कौन करेक्ट है, ए करेक्ट है। ए क्या है, करेक्ट, और ये बी का जो है ऑब्जर्वेशन, ये क्या मानी जाएगी, रॉन्ग मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी, रॉन्ग। तो ए का जो फ्रेम हो गया वो क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम। ए का फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो गया और ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये जहां से देख रहा है ये नॉन इनर्शियल है, ये क्या है, इनर्शियल।
तो इनर्शियल फ्रेम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इनर्शियल फ्रेम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है वो या तो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या तो रेस्ट पे हो या किसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो कुल मिला के इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। ठीक है, तो ये तो अर्थ पे है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वैसे तो अर्थ भी चल रही है ना, बट इन दोनों में अर्थ को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम और इसको हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि जिसमें वो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, इनर्शियल फ्रेम में, फॉर इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड। क्या? न्यूटन्स लॉज होल्ड गुड। ठीक है, तो सारे जो न्यूटन्स के तीनों लॉ हैं वो इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल हैं, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है और नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, इनर्शियल फ्रेम्स को हम, क्योंकि न्यूटन लॉ होल्ड कर रहा है इस पे, तो इसीलिए न्यूटनियन और गैलीलियन, क्या, गैलीलियन फ्रेम्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या, न्यूटनियन या फिर गैलीलियन फ्रेम्स भी बोलते हैं। ठीक है, गैलीलियन फ्रेम्स या फिर न्यूटनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें, आइडियल कंडीशन की बात करें तो आइडियली नो इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट। ठीक है, आइडियली कोई भी इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई और प्लेनेट को देखें, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ये सोलर सिस्टम हो गया। ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये एक प्लेनेट हो गया, दूसरा प्लेनेट हो गया। तो अब इनका अगर आपको मोशन स्टडी करना है, इनका मोशन स्टडी करना है, तो उसके लिए इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, ना कि अर्थ। ठीक है, इनका मोशन स्टडी करने के लिए इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएगा, सन। बट अर्थ पे किसी का भी मोशन स्टडी करने के लिए इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अच्छा, तो इनर्शियल फ्रेम क्या है, जिसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है फिलहाल। ठीक है, उसे हम इनर्शियल फ्रेम की तरह कंसीडर करेंगे। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो एक्सेलरेशन है, तो अगर कोई फ्रेम यूसीएम में है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कंसीडर होगा। अब आप कहोगे कि अर्थ तो सर्कुलर मोशन में है, तो उसे हमने इनर्शियल फ्रेम क्यों लिया। सपोज देखो ये अर्थ है, ये अर्थ पूरी घूम रही है, अब अर्थ पे ही कोई एक्टिविटी हो रही है, तो अर्थ पे ही किसी एक्टिविटी के लिए तो ये इनर्शियल फ्रेम काउंट होगा। बट अर्थ से बाहर अगर आप कुछ देखोगे तो अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, तो अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या, किसके बारे में हो गया, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में हो गया, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपल्स की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है।